हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे थे। उसमें हम आज पढ़ेंगे बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। उसमें सबसे पहला बुद्धि का स्वरूप और मापन। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान होने के नाते ही वह अन्य प्राणियों से पृथक और श्रेष्ठ समझा जाता है। बुद्धि का इतना महत्व होते हुए भी इसको समझने में विद्वानों के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, किंतु इस अमूर्त शब्द की कोई उचित व्याख्या नहीं की गई है। बुद्धि का स्वरूप, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। एफ.एस. फ्रीमैन द्वारा अनेक विद्वानों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। बुद्धि क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। पहला, वातावरण के प्रति अभियोजन की योग्यता। स्टर्न, नवीन परिस्थितियों में अपने विचार को अभियोजित करना ही एक सामान्य बुद्धि है। क्रज, बुद्धि नवीन तथा विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से अभियोजित करने की योग्यता है। दूसरा, सीखने की योग्यता। बकिंघम, सीखने की योग्यता बुद्धि है। मैकडोगल, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। तीसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता। किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय और पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। टर्मन, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें कि वह अमूर्त चिंतन करने योग्य हो। चौथा, उपर्युक्त सभी वर्गों की परिभाषाओं का समन्वय तथा विस्तृत रूप प्रदान करने वाली परिभाषाएं ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि वे बुद्धि के समस्त तत्वों का समावेश नहीं कर पाती हैं। पहला, वेशलर, बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है, जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण तरीके से सोचता है तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। स्टोडर्ड, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें पहला, कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, सउद्देश्यता, सामाजिक महत्ता, मौलिकता होती है तथा इन क्रियाओं का संपादन उन स्थितियों में होता है जिनमें व्यक्ति के केंद्रीकरण एवं संवेगात्मक प्रभावों का विरोध अपेक्षित होता है। वुडवर्थ ने बुद्धि के प्रमुख तत्व बतलाए हैं जो बहुत कुछ बुद्धि की व्याख्या करने में समर्थ प्रतीत हुए हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, अतीत अनुभवों का प्रयोग, यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा, नवीन परिस्थिति का समायोजन, अडेप्शन टू नोवल सिचुएशन। तीसरा, परिस्थितियों का समझना, सीइंग द पॉइंट। चौथा, कार्यों को विशाल दृष्टिकोणों से देखना। नेक्स्ट टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को समझने में विद्वानों ने बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, अद्वैत सिद्धांत, मोनार्की। दूसरा, सीमित शक्ति का सिद्धांत, ओलिगार्किक थ्योरी। तीसरा, 2 खंडों का सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। चौथा, बहुशक्ति सिद्धांत, मल्टी फैक्टर्स और एनार्किक थ्योरी। पांचवा, बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, मैनी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। छठा, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। पहला, अद्वैत सिद्धांत क्या है? अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर जॉनसन का कथन है कि बुद्धि केवल एक है और उसका राज्य सर्वत्र फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में, विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। यह अद्वैत तथा अखंड सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। दूसरा, सीमित शक्ति सिद्धांत। बिनेट के विचार में कुछ सीमित शक्तियां जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना,
ध्यान आदि निहित रहती हैं। तीसरा, दो खंडों का सिद्धांत। दो खंडों अथवा द्वय शक्ति का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पियर्समैन ने किया। उनके अनुसार इंसान के बुद्धि के दो प्रकार के खंड होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्य तत्व, जनरल फैक्टर। सामान्य तत्व वह तत्व है जो समस्त प्रकार की मानसिक क्रियाओं में सन्निहित रहता है। इसके निम्न लक्षण हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। दूसरा, यह सिद्धांत सभी में सर्वदा एक समान रहता है। तीसरा, समस्त क्रियाओं में इस तत्व की अलग अलग आवश्यकता है। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य योग्यता में अंतर पाया जाता है। पांचवा, जिस व्यक्ति में सामान्य तत्व की अधिकता होती है वह अन्य व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त करता है। दूसरा, ख, विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक और एस्पेक्टर। विशिष्ट वह प्रकार का तत्व है जो विशेष प्रकार की क्रिया में प्राप्त किया जा सकता है। भिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व निश्चित होते हैं। जिस व्यक्ति का जो विशिष्ट तत्व अच्छा होता है वह उसी विषय में अच्छा होता है। चौथा, बहुतत्व तथा बहुशक्ति सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि में उतनी ही शक्तियां अथवा तत्व निहित हैं जितनी की व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं। थॉर्नडाइक ने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अनुसार बुद्धि को तीन प्रकार में बांटा है। पहला, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा, मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। तीसरा, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और पांचवा, बहुयोग्यता सिद्धांत। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण निम्नलिखित योग्यता से होता है। वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानीय संबंधों के साथ उचित व्यवहार करने की क्षमता, क्रियात्मक योग्यता। पांचवा, संगीतात्मक मेधा। छठवा, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक बुद्धि, रुचि, शारीरिक बल। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बर्ट तथा बर्नन ने बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मानसिक क्रियाओं को क्रमिक महत्व दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बालकों के मानसिक विकास का अगला टॉपिक अगले वीडियो में होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।